दोस्तों, पूरे मानव इतिहास की सबसे बड़ी खबर आज मैं आपको देने जा रहा हूं। इसी वजह से अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो 2 मिनट रुक जाइए, क्योंकि ये खबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है वो पूरे मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है। दरअसल नासा ने कहा है कि नासा को पहली बार पृथ्वी के बाहर जीवन मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, एशियंट लाइफ होने के प्रूफ मिल चुके हैं और वो प्रूफ भी मैं आज आपको बताऊंगा, और जितना हो सके उतना आसान भाषा में ये सब कुछ आपको समझाऊंगा भी कि आखिरकार ये है क्या और किस तरीके का जीवन में मंगल ग्रह पर मिला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस सब की शुरुआत होती है 2020 में, जब अमेरिका ने अपना दूसरा रोवर भेजा था मंगल ग्रह के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि ये रोवर हमें कम दिखता है और एक चलती फिरती रोबोटिक लेबोरेटरी हमें दिखाई देती है। ये मंगल ग्रह से अलग अलग सैंपल लेता है और अपने अंदर मौजूद लेबोरेटरी में टेस्ट करता है, और इसके जो भी रिजल्ट आते हैं वो वापस धरती में भेजता है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये जमीन को भी खोद सकता है, मतलब कि पत्थर हो, चट्टाने हो, उनके अंदर ये खुदाई कर सकता है और अंदर से तमाम सैंपल्स को ले सकता है। और 2020 से ही ये अलग अलग सैंपल इकट्ठा कर रहा है मंगल ग्रह के ऊपर, और फिर उन्हें एकत्रित करके 2027 में वापस धरती पर लाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में, यानी कि 2024 में नासा को एक अलग तरीके का पत्थर मिला मंगल ग्रह पर, और देखने में ये किसी भी तरीके से नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पत्थर जरा भी नहीं लग रहा था। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये कोई और नहीं वही पत्थर है। देखने में तो हमें जरूर सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो चीते के आकार के इस पे हमें धब्बे दिखाई देंगे। ये पत्थर देखकर नासा को लग रहा था कि इसमें कुछ अलग हो सकता है, और नॉर्मल तरीके से उन्होंने इसका सैंपल ले लिया अपने रोवर के जरिए और फिर इस पर टेस्ट करने लगे। और टेस्ट करने के बाद जो नासा ने देखा उससे पूरे नासा की आंखें चौंधिया गईं। असल इस पत्थर पर उन्हें रॉक फॉर्म में ग्रेगाइट, विवेनाइट, इसके अलावा ऑर्गेनिक कार्बन मिला, और जीवन होने का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। दरअसल धरती के ऊपर जब भी पुराने जमाने के फॉसिल मिलते हैं, यानी कि ऐसे जानवर जो कि पहले हुआ करते थे लेकिन फिर मर गए और धरती के अंदर दबे रह गए, तो ऐसे में हमें कभी कभार उनकी हड्डियां मिल जाती हैं या फिर कोई और फॉसिल्स मिल जाते हैं, और उनके अंदर हमें ये तीनों कंपाउंड मिलते हैं, यानी कि ग्रेकाइट, विवेनाइट और ऑर्गेनिक कार्बन। और अब हमें जो मिला है मंगल के जो सैंपल्स वो बहुत छोटे हैं, और इसके पीछे का कारण ये है कि ये सारे सैंपल्स कई सौ मिलियंस पुराने हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डायनासोर के युग से भी पहले के हैं, इसीलिए ये तमाम सैंपल बहुत छोटे और बहुत सूक्ष्म थे। लेकिन नासा ने कहा है कि 2024 में हमें जो सैंपल मिले थे, इसके नतीजे हमने न केवल अपने वैज्ञानिकों के साथ शेयर किए, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों की कम्युनिटी को हमने ये दिए हैं, और सभी लोगों ने एक ही कंक्लूजन दिया है कि ये और कुछ नहीं बल्कि पुराने जीवन के सबूत हैं। इसके अलावा इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि कहीं कोई बाहरी उल्का पिंड, ये सब चीजें तो नहीं है। हो सकता है कि उसने ये सब कार्बन फॉर्मेशन बना दिए हों, लेकिन हमें साफ साफ दिखा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि ऑर्गेनिक कार्बन ही है, और ये है एक प्राकृतिक जीवन का सबूत। और नासा ने कहा है कि अब हम जल्द से जल्दी ये तमाम सैंपल्स, यानी कि चट्टान के सैंपल्स धरती पर लाने जा रहे हैं, और धरती पर भी हम इसकी सबसे बड़ी और एडवांस लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम फाइनल वर्डिक्ट भी दे देंगे कि ये जीवन के सबूत कितने ज्यादा पुख्ता हैं। लेकिन फिलहाल आप 99% ये बात मान के चलिए कि मंगल ग्रह पर हमें जीवन के सबूत मिल चुके हैं। एशियन टाइम पर मंगल ग्रह पर जीवन हुआ करता था, ये एकदम कंफर्म हो चुका है। और इतना ही नहीं, नासा ने कहा है कि आगे आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा धमाकेदार खुशखबरी हमें मिलना तय है। इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो पूरा रोवर है, इसे नासा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास जगह पर चला रहा है, और ये है जेरो क्रेटर। और ये मंगल ग्रह का एक ऐसा एरिया है जिसे कि सूखी हुई झील माना जाता है, और यहाँ पर ऐसे सबूत पुख्ता तौर पर हमें बहुत पहले मिल चुके हैं कि मंगल ग्रह पर कभी पानी बहुत पहले हुआ करता था। बहुत बड़ी बड़ी झीलें समुद्र मंगल ग्रह पर हुआ करते थे। इसीलिए इस जगह यानी कि जेरो क्रेटर पर, जहाँ पर भारी मात्रा में पानी हुआ करता था, यहाँ पर मंगल ग्रह की सबसे बड़ी झील थी, और इसका जो सूखा हुआ तल है वहाँ पर ये रोवर पहुँच चुका है।
और यहाँ पर हमें एशियंट लाइफ होने के और भी ज्यादा सबूत मिल चुके हैं। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये इतनी बड़ी खोज के बाद अब आगे क्या? तो अब आगे ये होगा कि चांद को लेकर जो अभी तक रेस चल रही थी तमाम देशों में, अब वो रेस चलेगी मंगल को लेकर। और मंगल ग्रह पर जाने के लिए अब भारत, रूस, यहाँ तक कि अमेरिका, चाइना, लगभग हर एक देश के बीच में होड़ लगेगी। और कई देश आप देखोगे कि आपस में कोलैबोरेट भी करेंगे जल्दी ही, ताकि वो मिलकर जल्दी से जल्दी मंगल पर पहुंच पाएं। इसके अलावा इस खोज से एक बात और साबित हो रही है कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि हमारे खुद के सोलर सिस्टम में जो ग्रह हैं उनमें भी हम अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि जो बाकी के ग्रह हैं जहाँ पर हमने आज तक ढंग से खोज ही नहीं करी, इनफैक्ट सैटेलाइट भी नहीं भेज पाए हैं, हो सकता है कि वहाँ पर भी हमें जीवन देखने को मिल जाए। इसी वजह से अब स्पेस रिसर्च के मामले में भी क्रांति आने वाली है। और ये क्रांति न केवल अमेरिका या भारत में होगी बल्कि पूरी दुनिया में फैलेगी। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।